हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एयर ट्यूटोरियल्स। आज हम आपके इस लेक्चर में करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 के और कुछ क्वेश्चंस। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और हमने आपके प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट भी किया था। तो आज उसी के साथ मैं उस प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन करके देता हूँ। उसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे। बहुत इजी है। अभी आप 4 क्वेश्चन जब मैं देखोगे करते हुए तो आप समझ जाओगे कि तो बहुत इजी है। बाकी आपको कल भी लगा होगा कि उतना टिपिकल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। अगर आपको स्टेप्स याद है तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ। 1 हम लोग कल कर चुके थे। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं जो था x² माइनस 10x प्लस 9। ये हमारा है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ये सर आपने कैसे बोल दिया क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है? तो देखो हम इसको अपने जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, ये है हमारा जनरल फॉर्म, है ना। तो अब इससे हम कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो x² दिख रहा है सबको, x² है। x² के साथ a होना चाहिए। यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, तो अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका क्या मतलब है? जीरो। क्या यहाँ पे जीरो होगा? नहीं, अगर कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब होता है 1, है ना। और फिर x जो वेरिएबल है उसके साथ का नंबर b करेक्ट है हमारे पास, और जो थर्ड टर्म होता है वो खुद एक नंबर होता है, उसके साथ वेरिएबल नहीं होता, तो c भी हमारे पास है। तो क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमारे जनरल फॉर्म के ऊपर मैच कर रहा है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। अब हम इससे क्या करते हैं बच्चों? तो अब हम इससे a b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। a की वैल्यू है 1 प्लस का, याद है ना, साइन के साथ वैल्यू लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला प्लस में है, इसीलिए जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें हम फॉर्मूले जो है साइन के साथ वो नंबर लिखेंगे। b कौन सा नंबर होता है? x के साथ वाला नंबर, और x के साथ वाला नंबर क्या है? 10, और ये 10 का साइन क्या है? प्लस या माइनस? माइनस है, तो ये आपको लिखना जरूरी है, ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और c की वैल्यू है, हम फाइंड कर लेते हैं, c की वैल्यू है प्लस का 9। तो हमें हमारा 3 नंबर्स a b और c मिल गया। ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में हम यही करते थे ना, याद है ना, स्टेप्स बार बार स्टेप्स रिवाइज करते रहना। स्टेप 1 में हम करते थे a b और c की वैल्यू फाइंड करते थे। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? तो हम स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? AC फाइंड करते हैं। याद है ना सबको, अपने घर वाला AC नहीं फाइंड करते हैं। इस AC का मतलब होता है A इंटू सी, मतलब हमारे पास जो A और C की वैल्यू मिली है उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 9, हमारा मल्टीप्लाई आ गया 9। अब इसके बाद क्या करते हैं? तो इसके बाद हम लोग करते हैं इस 9 का फैक्टराइजेशन कर लो। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये हमें मिल गया फैक्टराइजेशन। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको कभी भी 2 ही टर्म मिले फैक्टराइजेशन में ना, अगर आपको 2 ही टर्म मिले फैक्टराइजेशन में, तो आप तीसरे टर्म को भी कंसीडर कर सकते हो। 1 1 जा 1, ऐसे भी आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था लास्ट में कि हम 3 टर्म में एक बार 2 का, एक बार a का, फिर एक बार ये 2 का, फिर एक बार इसका, ऐसा करके हम वो बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, तो जाके हमें 2 वैल्यू मिलती है। क्यों? क्योंकि हमें इस 10 को ब्रेक करना है 2 वैल्यू में। तो 2 वैल्यू कब मिलेगी? जब हमें 3 टर्म मिले, 3 में से 2। हाँ, 3 से ज़्यादा हुए तो नहीं करना। अगर 3 टर्म है तो आप अगर 2 टर्म है, 2 से ज़्यादा होंगे, 3 और 3 में ही खत्म हो जाता है, इससे ज़्यादा हुए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर 2 ही हैं तो आप इस 1 को कंसीडर कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं। स्टेप 3 में हमें 2 नंबर चाहिए, किस लिए? ताकि हमें उसका प्लस माइनस करने पे मिले -10, ठीक है, -10 मिले, और मल्टीप्लाई करने में मिले 9 प्लस का 9, ऐसे हमें नंबर चाहिए। तो आओ देख लेते हैं। 3 + 3, यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 3 × 3 ये हो जाएगा 9, और ये 1 को अगर मैं ले लूँ तो क्या 9 और 1, ये दिख रहा है आपको 9 और 1, क्या 9 और 1 को प्लस या माइनस करने पर हमें 10 मिलेगा क्या? क्या 9 और 1 को प्लस या माइनस करने पर हमें 10 मिलेगा क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा। 9 + 1 10 होता है सर, हमको आता है। वेरी गुड, 9 + 1 10, हमें 10 मिल गया, और 9 1 ज़ा 9 भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हो गई, तो मतलब हमारे 2 नंबर हो गए 9 और 1। लेकिन क्या ये 1 प्लस का होगा या माइनस का होगा, और ये 9 किसका होगा? देखो
9 प्लस 1 ये आता है 10, लेकिन वो 10 किसका आएगा? प्लस का आएगा, है ना, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 9 प्लस 1 10 आएगा प्लस का। हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए माइनस का 10। हमें क्या चाहिए? माइनस का 10 चाहिए। और माइनस के 10 के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ नंबर माइनस देना पड़ेगा। तो अगर मैं 9 को माइनस दे दूँ तो -9 + 1 बताओ 10 आएगा क्या? -9 + 1 10 आएगा क्या? देखो -9 माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो 9 में से बन गया 8 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये तो आ गया -8। हमें क्या चाहिए? -10। तो उसके लिए हमें ये प्लस न देकर हमें इसको भी माइनस देना पड़ेगा। तो हमारे दो नंबर हो गए -9 और -1। हमारे दो नंबर कौन से हो गए? -9 और -1, है ना। और ये +9 के लिए देखो, अगर -9 × -1 करता हूँ तो देखो ये माइनस माइनस साइन भी हो जाएगा प्लस, और 9 1 हो जाता है 9। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होते हैं, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमने प्लस का साइन लगा दिया और नंबर आ जाएगा 9, ठीक है। ये देखो ये हमारे दो नंबर हमें मिल गए, -9 और -1। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं, x² - 10x + 9। इसके बाद हम इस अपने 10x को हमारे दो नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। ये था हमारा स्टेप नंबर, याद है ना। ये दो नंबर्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे -10x के लिए लिखेंगे हम -9 और x वेरिएबल लगा दो जो वेरिएबल था, फिर है -1 तो ये भी -1 लगा दो, वेरिएबल लगा दो जो था, और +9 तो यहाँ पर है ही। मिल गया सबको? दिख रहा है ना सबको? वेरी गुड। तो अब ये हो गया हमारे दो 4 टर्म्स के पेयर में हो गए। अब हम क्या करेंगे? इसको 2 का बनाएंगे पेयर, है ना। 2 का बनाएंगे पेयर। अब ये जो 2 का हमने पेयर बनाया है, अब इसके हम क्या करेंगे? इसके में हम अब कॉमन लेंगे, याद है ना। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। ये बहुत सबसे सिंपलेस्ट है फैक्टराइजेशन में। अगर आप स्टेप्स याद है, आपको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको कभी नहीं गलत होगा। तभी देखो दो टर्म x² और 9x, इन दोनों में आपको कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? कॉमन मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो पहले नंबर देखते हैं, नंबर क्या है? 9, लेकिन यहाँ तो 9 है, यहाँ पे कुछ नंबर है क्या? नहीं, मतलब नंबर इसमें से बाहर हम नहीं ले सकते। x देखो तो x यहाँ पर x² 2 बार है, यहाँ पर x सिर्फ 1 बार है ना। हम एक x बाहर ले सकते हैं, तो हमने एक x कॉमन ले लिया। हम एक x कॉमन लेंगे तो फॉर एग्जांपल कॉमन है मतलब क्या होता है? एक x हमने बाहर ले लिया, ये हमारे पास था पहले से, ये हमने कॉमन ले लिया मतलब डिवाइड कर देंगे। तो ये x से ये x कैंसिल हो गया, बचा क्या? सिर्फ x। यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, माइनस का साइन है तो माइनस, और यहाँ पे x अगर बाहर ले लेंगे तो देखो 9x था हमारे पास, हमने x कॉमन ले लिया तो ये x से ये x कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 9, है ना। बहुत इजी। अब इसके बाद क्या करेंगे? -1x है प्लस है 9, यहाँ पे भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे कोई कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि h तो इसके पास है, इसके पास नहीं है, और नंबर में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो ये दोनों भी कॉमन नहीं निकाल सकते। लेकिन 9 जो है वो 1 के टेबल में तो आता है, 1 9 × 9 आता है ना। तो अब जब कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो हम 1 कॉमन लेते हैं, और साइन किसका देंगे? जो यहाँ पे साइन रहेगा, माइनस है तो माइनस का साइन दे दिया। अब ब्रैकेट लगाएंगे तो अब 1x में से 1 बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा? x। अब माइनस बाहर निकला है तो याद होगा साइन अंदर के ब्रैकेट्स का चेंज होता है। तो देखो ये माइनस का 1x था, यहाँ पर आके प्लस का x हो गया। उसी तरह से ये प्लस का 9 है, इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 9। और हम मैंने बताया था आप क्वेश्चन करते करते ही अपना आंसर चेक कर सकते हो। अगर आपके ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आ रही है मतलब आपका आंसर राइट है। ब्रैकेट के अंदर हमारी सेम वैल्यू आ गई। अब हम इन दो ब्रैकेट के लिए हम एक बार लिखेंगे x - 9, और जो बाहर बचे हुए टर्म है उनको एक साथ दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ से लेंगे x, यहाँ से लेंगे -1। ये हो गए हमारे दो फैक्टर्स, x - 1 और x - 9, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है हमें जो सॉल्व करना है वो है 5y² + 5y - 10, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा 5y² + 5y - 10। तो आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे हम पहले चेक करेंगे क्या ये हमारे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के
जनरल फॉर्म पे अप्लाई हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था? ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो x का स्क्वायर मतलब एक जो वेरिएबल है वो स्क्वायर के टर्म्स में है, यहाँ पर x की जगह दिया हुआ है y। कोई बात नहीं, ये y भी हम x की जगह ही मानेंगे। याद रखना ये वेरिएबल है, ठीक है, इसकी वैल्यू मत फाइंड करने लग जाना। देखो x का स्क्वायर है, यहाँ पे y का स्क्वायर है, करेक्ट। a है यहाँ पे हमारे पास नंबर है, सही है। यहाँ पे जो सिंगल टर्म है वो भी सिंगल टर्म है, और b है हमारे पास वो भी है, और प्लस c के साथ मतलब न्यूमेरिक नंबर, और न्यूमेरिक नंबर मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। अब हम अपने जनरल फॉर्म से कंपेयर करके क्या फाइंड करते हैं? हम अपने जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है? देखो a की जगह पे हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है? 5, तो 5 आ गया। b की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है? b की जगह हमारे क्वेश्चन में है 5, ये भी 5 आ गया। साइंस किसके? तो देखो यहाँ पे भी साइन प्लस का है, प्लस दे दो। यहाँ भी साइन प्लस का है, इसको भी प्लस दे दो। और यहाँ पे c की जगह पर है 10, लेकिन 10 किसका है? माइनस का, तो इसको माइनस दे देंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे सॉल्यूशन का कंप्लीट हो गया, हमें a, b और c की वैल्यूज मिल गई, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? जल्दी बोलो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम? सेकेंड स्टेप में हम फाइंड करते हैं AC, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो AC फाइंड करने के लिए हम A इंटू सी करेंगे। A की वैल्यू हो जाएगी +5, C की वैल्यू गिवन है -10। ये हो गया AC। अब ये हो जाएगा 10 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 50, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, ये हमें मिल गया -50। अब हमें इस 50 को करना है फैक्टराइज, स्टेप नंबर 3। हम इसको करेंगे फैक्टराइज, तो फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 से ले जाएंगे 10 आएगा, है ना। 2 फिर 5 से ले जाएंगे तो आएगा 2, और 2 से ले जाएंगे तो आएगा 1। देखो 3 नंबर मिले हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1 कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये 2 का पेयर बनाएंगे, इसको अकेले रखेंगे। फिर सेकंड केस में ये का पेयर बनाएंगे, इसको अकेले रखेंगे, ताकि हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए प्लस का 5। तो ये देखो इन दोनों का पेयर मतलब मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 25, और यहाँ पे मिलेगा 2। यहाँ पे देखो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10, और यहाँ पे मिलेगा 5। तो बताओ 25 में 2 ऐड या माइनस करने पे प्लस का 5 मिलेगा क्या? क्या बोला मैंने? 25 में 2 प्लस या माइनस करने पे ऐड का 5 मिलेगा क्या? तो 25 में 2 ऐड करेंगे तो सर 27 आता है, नहीं मिल रहा। और 25 में 2 लेस करेंगे तो सर 23 आता है, तब भी नहीं मिल रहा। तो मतलब ये जो 2 कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अब दूसरी कंडीशन कर लेते हैं, 5 और 10। ये देखो 5 2 10 इधर लिखा, और ये वाले 5 को इधर ले लिया। दूसरी कंडीशन, दूसरा ग्रुप। इस ग्रुप में देखो 5 और 10 को ऐड या माइनस करने पे 5 मिलता है क्या प्लस का? तो 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, सर नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं 10 में से 5 लेस करता हूं तो मुझे 5 मिल रहा है ना। 10 माइनस 5। तो आओ इसको भी हम लिख लेते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्लस का 5 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, और माइनस का 10 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। क्या करने पे? मल्टीप्लाई करने पे, है ना। तो क्या करेंगे हम? हमारे जो 2 नंबर्स हैं 5 और 10, इसको लिख लेते हैं। 5 और 10 इसको लिख लेते हैं। अब बारी आती है साइन कैसे दें। तो देखो ये प्लस का 5 है ना, प्लस का 5 है। तो ऐसा करता हूं मैं, इसको सही से लिखता हूं, आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। इस 5 को बाद में लिखते हैं, 10 को पहले लिखते हैं, ठीक है। इससे आपको और क्लियर होगा। थोड़ा सा नोटबुक में शिफ्ट कर दूं तो आपको दिखेगा, है ना। अभी देखो 10 और 5 में हमें क्या करना था? लेस करना था। हमें इन दोनों को लेस करने पे प्लस का 5 मिल रहा है। तो अगर मैं 10 को प्लस दूं और 10 में से 5 लेस करूं, देखो 10 में से 5 गया, प्लस का 5 मिलेगा। अब यही साइन हम इसको भी देंगे, प्लस का 10 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो साइन हमने ऊपर देता है वही साइन हम नीचे भी देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी वही किया, जो साइन ऊपर दिया वही साइन नीचे भी देते हैं। उसी तरह से जो साइन ऊपर दिया वही साइन इधर भी देते हैं, यहाँ भी नीचे भी। तो देखोगे आप ध्यान से, तो 10 5 50, सॉरी हाँ यहाँ पे हमें 50 लिखना था ना, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे 50 होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई के बाद आती है। AC की मैंने C की वैल्यू लिखी, जबकि मल्टीप्लाई के बाद आती है, सॉरी। ये हो गया 50।
तो हमें देखो 10 5 जा 50 और ये प्लस माइनस माइनस का साइन, मतलब ये दो नंबर हमारे करेक्ट हैं। और दो नंबर कौन से हैं? प्लस का 10 और माइनस का 5, ये दो हमें मिल गए हमारे नंबर। स्टेप नंबर 4। अब हम क्या करते हैं? हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं 5y² प्लस 5y माइनस 10, है ना। और इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इसके बाद इस 5y को इन दो टर्म्स के फॉर्म में लिखेंगे। 5y² को हम वैसे ही लिखेंगे 5y², यहाँ पे लिखेंगे हम 10, तो प्लस 10y, माइनस का 5 है तो माइनस 5, y वेरिएबल दे दो माइनस 10। आया समझ में? इसके बाद हम क्या करेंगे? दो का पेयर बनाएंगे, ये दो का पेयर, ये दो का पेयर। दो का पेयर बनाया हमने। अब देखो 5y² प्लस 10y, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या किसी को? किसी को कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नंबर देखो, नंबर क्या है? 10 और 5। तो देखो 10 जो है वो 5 के टेबल में आता है और 5 तो 5 के टेबल में आएगा ही। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो मतलब हम यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं। और वेरिएबल में देखें तो वेरिएबल में देखो y² है और यहाँ पे सिर्फ y है, तो दो स्क्वायर इसके पास है, इसके पास सिर्फ एक है, तो इसमें से भी एक हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। हमने ले लिया कॉमन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 5y², हमने कॉमन क्या लिया है? 5y। देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, इस y से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे? y। उसी तरह से 10y अपॉन हमने कॉमन क्या ले लिया? 5y, y से y कैंसिल, 5 2 जा 10, यहाँ पे बचा प्लस का 2, है ना। अब देखो ये साइन कौन सा है? माइनस, तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। हमने माइनस को ले लिया कॉमन। अब इसके बाद यहाँ भी देखो 5y माइनस 10, यहाँ से भी कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे 5 और 10 से 5 कॉमन लिया था, यहाँ भी 5 और 10 से 5 कॉमन ले लेंगे, है ना। अब y कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं y को भी कॉमन ले लूँ, चलेगा? नहीं चलेगा सर, क्यों? क्योंकि y इसके पास तो है ही नहीं, ये सिर्फ नंबर है, इसीलिए यहाँ हम y को कॉमन नहीं ले सकते। तो हम y 5 को ही कॉमन लेंगे। 5 में से 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा y, लेकिन साइन किसका? साइन आएगा प्लस का। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया है, और माइनस का जब कॉमन लेते हैं तो वो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स का साइन चेंज कर देता है। तो ये देखो, ये माइनस का 5y था, हम जब ने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचेगा प्लस का y। उसी तरह से ये माइनस का 10 है, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा प्लस, और 10 में से 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2। क्यों? क्योंकि सर 10 में से 5 लिया मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मतलब यहाँ पे 10 था हमारे पास, हमने 5 कॉमन ले लिया, डिवाइड करना होता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 2 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा y प्लस 2। अब इसके बाद हमें मिल गया हमारे दो फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि हमने बताया था, आप चेक भी कर सकते हो। ये देखो y प्लस 2 यहाँ पे भी है, y प्लस 2 यहाँ पे भी है, मतलब हमारा आंसर सही है। दो बार y प्लस 2 है, इसको हम लिखेंगे एक बार y प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में हम डालेंगे 5y माइनस 5। तो देखो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी देखो, इसको करने का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके क्वेश्चन में आपको तीनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 10 दिख रहा है, और तीनों के तीनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 भी 5 के टेबल में आता है, 10 भी 5 के टेबल में आता है, 5 भी 5 के टेबल में आता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये था आपका मेथड 1। अब हम करने जा रहे हैं मेथड 2, सेकेंड मेथड से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप नोटबुक को से शिफ्ट कर लेता हूँ, लेकिन शिफ्ट करने से पहले आपको मैं शो कर दूँ। आप देखो a, b और c की वैल्यू वहीं तक रहेगी, आपने जो यहाँ पे वैल्यू पुट की वो भी वैसे ही रहेगी। मैं यहाँ से चेंज, क्वेश्चन में चेंज यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप ये दो नंबर्स आप फाइंड कर लोगे आपके फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो यहाँ से आपको वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन होगा? इस क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में ये तीनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं था, है ना। देखो यहाँ पे 1 है, 10 है, 9 है, 10 9 के टेबल में आता है और 9 9 10 के टेबल में आता है, लेकिन यहाँ पर तीनों टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो ऐसे केसेस में हम जब अपने नंबर्स फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद के स्टेप में हम जो है चेंज करते हैं। तो मैं ये वाली इक्वेशन, ये वाला एक्सप्रेशन फिर से लिख रहा हूँ, हम इसके आगे का चेंज करेंगे। यहाँ तक सब सेम है, ठीक है, यहाँ से चेंज होगा। तो मैं यह वाली इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ।
तो ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास 5y² प्लस 10y माइनस 5y और माइनस 10। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन। अब इसमें देखो तो हम क्या करते हैं, दो का पेयर बनाते हैं। वो बनाने से पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखो यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 10 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है और यहाँ पे भी 10 दिख रहा है, मतलब चारों नंबर 5 के टेबल में आते हैं। तो हम 5 को डायरेक्टली पहले ही पूरा यहीं पे कॉमन ले लेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अच्छा सर आप बोलोगे सर y भी तो सब जगह आ रहा है, y को भी कॉमन ले लो। तो देखो y यहाँ पे स्क्वायर है माना, यहाँ भी है y माना, यहाँ भी है y, यहाँ थोड़ी है y, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, इसके साथ कहाँ y है, इसीलिए y कॉमन नहीं ले सकते। तो हमने यहाँ पे y को कॉमन नहीं लेना है। अब 5 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो सब में से 5 निकल जाएगा, तो 5y² में से 5 निकल गया, यहाँ बचेगा y² प्लस 10y में से 10 में से 5 निकल गया, मतलब माइनस नहीं करना, डिवाइड अभी बताया, तो ये आ जाएगा प्लस 2y, यहाँ पे माइनस 5y, ये हो जाएगा माइनस y और ये हो जाएगा माइनस 10 की जगह हो जाएगा माइनस 2, है ना। ये हो गए हमारे, अब हो गया इजी। अब देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे भी देखो अब कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 1 है 2 है 1 है 2 है, ठीक है, यहाँ से और कॉमन नहीं निकल सकता। तो अब हम क्या करेंगे, ये 5 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ बनाएंगे हम दो का पेयर, जो अपना काम करते थे वही है सेम, 4 टर्म मिले, दो का पेयर बना के कॉमन ले लेगा। तो अभी देखो कॉमन लेते हैं इसमें से, y² प्लस 2y, नंबर यहाँ पे है ही नहीं इसलिए यहाँ पे कॉमन आएगा y² में से y कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा y, प्लस का साइन है तो प्लस, 2y में से y कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 2। अब देखो ये माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे, और ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। और कोई नंबर कॉमन दिख रहा है क्या, y यहाँ तो है इसके पास नहीं है, 2 यहाँ है, यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो जब कुछ नहीं कॉमन निकलता है तो 1 कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट लगाएंगे। इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस, y रहेगा सेम, इस माइनस की वजह से ये माइनस भी हो जाएगा प्लस, और 2 में से 1 कॉमन लिया तो 2 डिवाइड बाई 1, तो 1 2 जा 2 ही आता है, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 आएगा। और आप ध्यान से देखोगे तो आपको ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर मिलेंगे, मतलब यहाँ पर आपका आंसर राइट है। तो 5 पहले से था वो पहले रहेगा, y प्लस 2 2 बार आया है उसको हम लिखेंगे एक बार, उसको भी कॉमन ले लिया, और जो बचे हुए नंबर है उनको कर देंगे एक ब्रैकेट में, तो y माइनस 1, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो ये भी राइट है वो भी राइट है, ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग है, ये भी राइट है, इसमें हमने 5 पहले से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये 2 तरीके हो गए। मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, जिसके आ जाएंगे जितने क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है, जिसके नहीं आएंगे तो मैं कल के लेक्चर में कल का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा आपका उसके हिसाब से फिर मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, नहीं तो मैं अगला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका लेक्चर खत्म। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक